प्रभु बीते आगे अनुपम मात्रा अतिशय निधि मुझे बताई है। ओ ज्ञान घनम प्रभु रूप स्वयं सम्यक सहता में गाती है। वर्णाधिक पुण्य स्वरूप हुआ मोहि झूठे संबंध बताता है। प्रभु मोक्ष दशालक निज निर्बंध स्वरूप की याद सुनाती है। विकृत और करतब व्यक्ति झूठा मन में मान लिया। अनुकूल लगे तब मान किया, प्रतिकूल मान कर क्रोध किया। प्रभु साम्य दशाय मोह क्षोभ की परिणति दूर बताती है। मैं तुझी शाश्वत क्षणता मन पर भाग्य चित विक्षेप नहीं। परिणति में भूला दुखी हुआ, परता तो हस्तक्षेप नहीं। स्वाधीन दशा है प्रभु आपकी, शाश्वत सुख दर्शाती है। संकल्प पूर्ण का प्रकट हुआ, साधन सब दिखे अंदर में। आरूढ़ होए निज परम भाव पर, पहुँचूंगा शिव मंदिर में। हे नाथ आपकी अचल दशा, आनंद पुरुषार्थ जगाती है। निज में स्थापन होने से कर्मादि स्वयं ही भरते हैं। आवाहन शुद्ध परिणति का रागादि विसर्जित होते हैं। आराधन का उत्तम फल लग कर निज की महिमा आती है। प्रभु गीत राग अनुपम मुद्रा, अक्षय रीति मुझे बताती है। जग कोलाहल से रहित शांतिमय, जिन मुद्रा प्रकटे प्रभुवर। परम भाव में फिरता मैं, रत्नात्रय पूर्ण मने जिनवर। हे मार्ग प्रदर्शक परम हितैषी, सहज भक्ति उमड़ाती है। प्रभु गीत राग अनुपम मुद्रा, अक्षय नीति मुझे बताती है। ओ ज्ञान घनम प्रभु रूप स्वयं, सम्यक श्रद्धाओं में पाती। अब तक अपनी भूल से बना रहा अज्ञान, आज समझ पाया प्रभु चिन्मय तत्व महान। सभी सावधान हो जाइए, यहाँ से व्याख्यान आरंभ होते हैं। और अगर कोई मोबाइल लेके बैठे हो तो कृपया आप अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके उसको अलग रख दीजिए। जय श्री राम। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो अरिहंताणं नमो
नमः शमे साराये स्वानुराजकास्ते चिस्वावाय वावाय सर्वभावाय। समय सारथी परमागम अर्थात ध्रुव की चर्चा। सभी लोग ध्यान से सुनना, कि नए लोग हों वो भी ध्यान से सुने। मैं मतलब इस शरीर की चर्चा नहीं, मैं मतलब कर्म के उदय की चर्चा नहीं, मैं अर्थात भाव कर्म अर्थात मोह राग देश की भी चर्चा नहीं। मैं कहने पर शरीर नहीं लेना, कर्म नहीं लेना, संयोग नहीं लेना, अर्थात जो तुम्हारा परिचय में उसे मत लेना। आपका चिर परिचित अनुभूत है मोह राग देश, चिर परिचित अनुभूत है द्रव्य कर्म, उनका नैमित्तिक भाव चिरकाल से परिचित है शरीर। तो जैसे हम कहते हैं ना मैं, तो आपको जो भी दीनता आती है, पामरता आती है, वो इसलिए आती है कि हम तो पापी हैं। जब तुमने पापी कहा तो तुम समय सार से बाहर चले गए। आप समय सार की परिधि में नहीं हैं। यदि आप पापी हो तो आप समय सार जी नहीं सुन रहे हो। क्यों? क्योंकि समय सार की परिधि में पापी नहीं है। इसलिए जब भी आपको ऐसा लगे कि मुझे तो महापापी हूं, तो रुक जाओ, पहले निश्चय बोल दो, निश्चय बोल दो तुम पापी नहीं हो, तुम पापी नहीं हो, शरीर नहीं हो, कर्म नहीं हो, संयोग नहीं हो, तुम ध्रुव हो। समय सारथी में जब जब भी आत्मा कहेंगे तो वहां ध्रुव कहेंगे, ध्रुव याद रहेगा। समय सारथी में जब जब ध्रुव कहेंगे, आत्मा कहेंगे तो ध्रुव, ध्रुव मतलब ध्रुव माने शाश्वत, ध्रुव माने नहीं बदलने वाला, ध्रुव माने नहीं बदलने वाला, ध्रुव मतलब बोलो, हाँ, ध्रुव माने नहीं बदलने वाला। मोक्ष नहीं होता ध्रुव का, ध्रुव में बंध नहीं होता, तुम ध्रुव हो। तो जब हम ध्रुव कहें ना, आत्मा कहे तो नहीं बदलने वाला, पकड़ने से पॉइंट को नहीं बदलने वाला, इसका बंध मोक्ष नहीं होता। परमात्मा प्रकाश जी लिखा है बंध मोक्ष से नहीं आ रहा है। जिसे भूलने पर बंध होता है और जिसके जानने पर मोक्ष होता है। तुम वो हो, तुम वह नहीं हो जो तुम्हें परिचित है। फिर से बोल रहा हूं, तुम वह नहीं हो जो तुम्हें अनुभूत है। तुम्हें जो परिचित अनुभूत हो वो तुम्हारे अहम पने की सत्ता नहीं है। तुम नहीं हो, नहीं हो। इदम पदम इदम पदम, इदम पदम इदम पदम, कौन सा ध्रुव पद है तुम्हारा? ध्रुव नहीं बदलने वाला, बहुत भजन देना, नहीं बदलने वाला, नहीं बदलने वाला, मोक्ष में भी नहीं बदलेगा, संबंध निद्रा भी नहीं बदलेगी, अरे बंद ही। फिर से बोलो, ध्रुव किसे कहते हैं? होमवर्क कर सकते तो एक पेज लिखो ध्रुव के ऊपर, एक पेज ध्रुव का लिखो, यदि आपको अनुभव करना है तो। ध्रुव मने जिसे भूलने पर बंध होता है, और ध्रुव मने जिसे जानने पर मोक्ष होता है। एक बंध मोक्ष पर्याय में होता है, ध्रुव में नहीं होता। ध्रुव सदा क्यों पूरा है? क्योंकि उसे मोक्ष की जरूरत नहीं है। ध्रुव इसलिए पूरा है, ध्रुव कभी अधूरा नहीं हुआ क्योंकि उसमें आश्रय बंद नहीं हुआ। ध्रुव में भूल नहीं हुई, भूल पर्याय में हुई है। क्या कह रहे हैं? भूल ध्रुव में नहीं हुई है, भूल पर्याय में हुई है। पर्याय की सजा ध्रुव को क्यों देना चाहते हो? अब इतनी देर में समझ में कुछ नहीं आया होगा, मुझे मालूम है।
उत्पाद क्या होता है, व्यय क्या होता है, ध्रुव क्या है, पर्याय क्या है, ये नहीं समझ में आया होगा तो फिर हम बता दे रहे, कोई बात नहीं है। सोना का आभूषण बनता है, वो खराब हो गया, लेकिन सोना तो खराब नहीं हो गया। सोना का आभूषण बनवाया ना, पसंद किया था कैटलॉग में, यहाँ से हार बनाओ, तो देखा होगा फोटो बहुत अच्छा लगता है, और जब बन के आया तो वो अच्छे नहीं लगे। पता है हमने 1 किलो सोना दिया था, 1 किलो सोना दिया था, वो गहना अच्छा ही नहीं बना। इसमें एक दुख तो है कि हार अच्छा नहीं बना, या सोना के गहने अच्छे नहीं बने, लेकिन एक दुख बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सोना कुछ नहीं बिगड़ा। एक दुख है और एक उसी समय सुख है। काय बात का सुख है कि सोना का कुछ नहीं बिगड़ा। गहने तो बिगड़े हैं, पर्याय तो बिगड़ी है, लेकिन सोना का कुछ नहीं बिगड़ा। मतलब बाजार में 1-1 किलो के 2 गहने, 1-1 किलो के, एक बहुत सुंदर है और एक कम सुंदर है। 1 किलो सोना की गहने की कीमत है 80 लाख, हमें नहीं मालूम रेट वेट, अंदाज से बता रहे हैं, और एक की 80 करोड़। तो तुम 80 करोड़ वाली सुंदर डिजाइन लोगे? 1 किलो सोना है केवल, बोलो 1 किलो सोना है, लेकिन आभूषण इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि ना भूतो ना भविष्यति, इतना सुंदर। बोलो इतनी सुंदरता भी कौन मूर्ख 80 करोड़ देगा? भले ही सुंदरता है देखने में, लेकिन सोना तो 80 लाख का ही है। हमें नहीं मालूम रेट है ना, हमें हिसाब मत बता। बोलो इसका मतलब है सुंदर गहने की कीमत नहीं है, और असुंदर गहने की भी कीमत गिरी नहीं है, क्योंकि साथ में ध्रुव है। सोना नहीं बदलने वाला है, बिगड़े हार में और सुंदर हार में भी सोना नहीं बदलने वाला है। हमें आगे होगा, याद रहेगी इतनी बात। अब आगे की चर्चा चलेगी। ध्रुव को भूलने पर समय साजी परमागम में ध्रुव की चर्चा है। ध्रुव माने आप माने अनुभव करने लायक, आप मतलब अनुभव करने लायक। जब हम कहें आप तो लगना चाहिए ध्रुव, शब्द नहीं बदलने वाला। ये सोचना नहीं पड़ता, ध्यान से सुनना। दुनिया में ध्रुव और नहीं बदलने वाला सोचना नहीं पड़ता है। जैसे पति पत्नी में कितना ही झगड़ा हो जाए, लेकिन रहती है उसी घर में, क्यों? कि ये क्रोध चलो जाए और पति नहीं बदलेगा, पति तो वो ही रहेगा। पत्नी कितना भी कहते मैं पीहर चली जाऊंगी, और गुस्सा में कह भी दे चली जाओ कभी मत आना, उसे पता है इनका कहना भी झूठ है और हमारा कहना भी झूठ है। भले गुस्सा में कितने ही कह दो, लेकिन हम जाएंगे नहीं और तुम भगा नहीं पे हो फिर आओगे 10 बार हाथ जोड़ के आए समझ में? मतलब कहने मतलब कि नहीं बदलने वाला सोचना नहीं पड़ता, ध्रुव सोचना नहीं पड़ता। हमें ध्रुव का अनुभव इसलिए नहीं हो रहा है कि हमने अब ये समझ लिया कि ध्रुव की महिमा है और सोच सोच के उसकी महिमा करना पड़ेगी। फिर से बोलो, ध्रुव की सोच सोच के, चिंतन कर करके, मंथन कर करके, मेडिटेशन करके, ध्यान लगा करके महिमा नहीं की जाती, बल्कि ध्रुव का चिंतन करना ध्रुव की महिमा नहीं है, ये बता रहा है। क्योंकि जिसकी महिमा होती है उसका चिंतन नहीं करना पड़ता, याद नहीं करना पड़ती है। जिसकी महिमा होती है, जिसकी बताओ 1 करोड़ रुपया है तुम्हारे पास, उसकी तुम्हें महिमा है, तो क्या रोज गिनना पड़े, रोज हिसाब लगाना पड़ा, इतने को फ्लैट, इतने को प्लाट, इतने को वो, इतने का सोना, इतने का नगद, क्यों ऐसे हिसाब मिलाती हो? करोड़पति की महिमा है तो विचार नहीं करना पड़ता, ध्रुव की महिमा है, विचार नहीं करो। फिर से सुन लो एक बार, जो आत्मा का अनुभव करने के नाम पर विचार करना चाहते हैं वे विपरीत जाल में फंस जाते हैं। फिर विचार नहीं करें तो क्या करें? कछु मत करो ना, क्या करना, कछु करने की जरूरत क्या है? मैं पुरुष हूं,
आपको अपना स्वरूप का एहसास है, प्रतीति है। आप कब कब सोचते हो मेरे दो कान है, कब कब सोचते दो आंख है, कब कब सोचते एक नाक है, कब वो सोचते 32 दांत है? कभी नहीं सोचते। बोलो, जिसकी महिमा होती उसे याद नहीं करना चाहिए। याद करना उसके लिए कलंक है। याद आर्टिफिशियल लोग करते हैं। आर्टिफिशियल समझ गए? जैसे अपने 3 जनों से 3 उत्तर दिए हों किसी बात के, तो भी याद रखना पड़ेगा, इनसे क्या कही थी, इनसे क्या कही थी, इनसे क्या कही थी, याद रखना पड़ेगा वो आपको। तुम अच्छा तुम हाँ हाँ तुमसे क्या कही थी हमने। जब हमें सही बोलना है तो याद करने की क्या जरूरत। आपने देखा कभी कोर्ट में गवाही देना हो तो कहता वकील पहले से, भैया सोच लियो अच्छे से क्या कहने, पढ़ लियो अच्छे से। हमें का जो पूछो बता देंगे, सही बताने, हमें कौन गलत गलत बताने। वे घुमा फिरा के पूछेंगे, रट लियो तुम अपने उत्तर, क्यों? अरे रटवे का जरूरत, हमें तो सही बोलना है ना। लेकिन जो नकली गवाही देते हैं उन्हें याद रखना पड़ता है, ये बात तो कहनी नहीं है, जी तो कहनी नहीं है, जी तो कहनी नहीं है। हाँ मैं ध्रुव हूँ कैसा हूं ये भी मत सोचो, कितना हूं ये भी मत सोचो, कछु मत सोचो, हूं बस। चलो इसकी चर्चा बाद में करेंगे। समय साजी परमागम में किसकी चर्चा है? आत्मा की, अर्थात ध्रुव की। ध्रुव मतलब नहीं बदलने वाले की। नहीं बदलने वाले मतलब मोक्ष में भी नहीं बदलेगा और निगोध में भी नहीं बदला। सम्यक दर्शन का आधार है ये, सम्यक दर्शन का आधार है। निगोध में भी नहीं बदला अर्थात पूरा हूँ, पूरा था। कल इसकी चर्चा हुई बहुत। मोक्ष में भी नहीं बढ़ूंगा इसलिए मोक्ष जाने की उतावल नहीं है। मुक्त का आनंद आ रहा है मुझे, सदा मुक्त का आनंद आ रहा है, सदा मुक्त का आनंद आ रहा है मुझे, मोक्ष जाने की कोई उतावल नहीं। जिन्हें सम्यक दर्शन की उतावल है वे अच्छा नहीं लगेगा इसलिए नहीं कह रहे, मूर्ख हैं मूर्ख। सम्यक दर्शन की उतावल भैया, शब्द की उतावल है तेरे को। तू वस्तु को नहीं जानता, जो वस्तु को जानते हैं वो शब्द की उतावल नहीं करते। कुछ कह गए जल्दी से। जो वस्तु का स्वरूप जानते हैं वे स्वरूप का, शब्द की उतावली नहीं होती उनको। बताओ, कन्या का विवाह हो गया, उसे बड़ी उतावली है कब सुहागन होंगी। कैसी बात लग रही है? शादी हो गई है, पति जिंदाबाद है और फिर भी उतावली है सुहागन कब हुई है। कैसी बात है बोलो? ध्रुव सदा मौजूद है और सम्यक दर्शन की उतावल कर रहे हो। ध्रुव को नहीं पहचानते। जिन्हें ध्रुव की पहचान है उन्हें सम्यक दर्शन नहीं चाहिए। पंडित साहब ने लिखा है, नहीं चाहिए सम्यक दर्शन, मैं श्रद्धेयत्र काल हूं ना, सदा ही है, न होता है न जिसमें कुछ भी। ऐसे ध्रुव। अब तो समझ गए सब लोग, नए लोग भी। अब पकड़ के बैठना इसे बार बार, नहीं तो क्या लगता है जी चर्चा बहुत अच्छी है। चर्चा बहुत अच्छी नहीं, कसम है तुम्हें, 1 घंटा बाद जब निकलने चाहिए हम कितने अच्छे हैं। चर्चा बहुत अच्छी नहीं है, चर्चा बिल्कुल अच्छी नहीं है। चर्चा तो बंद कर देने लायक है। चर्चा बंद होगी संबर निद्रा होगा, संबर निद्रा में चर्चा नहीं होती। चर्चा बंद होने लायक है। चर्चा कलंक है मुमुक्षुओं के लिए। पंडित साहब कहते सुनबे की गेल मत चला। कब तक सुनोगे? कब तक सुनोगे? सुनना अच्छी बात नहीं है। लोग में पहले कहते थे कोई कहा गए हो, 2 बातें सुनने पड़े, ऐसे काम मत करो। 2 बातें बार बार सुनना पड़े, ऐसे काम मत करो। चले, वर्णाधिक पुद्गल भावों से मेरा न कभी भी नाता है। निर्बंध स्वरूप भूला मोही झूठे संबंध बताता है। प्रभु मुक्त दशा लख, मुक्त दशा लख, मुक्त दशा लख, प्रभु मुक्त दशा लख। मोक्ष नहीं कह रहे, प्रभु मुक्त दशा लख निज निर्बंध स्वरूप की याद सुआती है।
निर्बंध दशा निर्बंध स्वरूप की याद सुझा आती है। वर्णाधिक, फिर से पढ़ते हैं, वर्णाधिक पुद्गल, वर्णाधिक पुद्गल भावों की चर्चा मैं तो नहीं करूँगा पूरी, क्यों उसके लिए तो 2-4 महीने लग जाएंगे। आप पढ़ लेना 50 से 55 नंबर तक की गाथा। वर्णाधिक जब भी कहा जाएगा, वर्णादि अनुराग आदि ते निज भाव को न्यारा किया, न्यारा किया मैंने न्यारा समझा, न्यारा अनुभव किया, न्यारा है इसलिए अनुभव किया। क्या बोला? न्यारा है इसलिए अनुभव किया। न्यारा किया का मतलब न्यारा है माने त्रिकालवाचक, प्रेजेंट इंडेफिनिट। त्रिकाल था, त्रिकाल है, रहेगा, न्यारा था, है और रहेगा। न्यारा करना नहीं है, न्यारा अनुभव करो। न्यारा वर्णाधिक पुद्गल भावों से, इसमें सबसे ज्यादा परिचित आपको यदि है तो गुणस्थान। गुणस्थान यदि थोड़ा परिचित है स्वाध्याय करने वालों को तो ये तुम्हें जो लगाना लगा लेना, हमें कोई दिक्कत। हमें गुणस्थान में सब कहते हैं बाकी भी लगा लेना। बहुत सारे नाम रखे उन्होंने 29 प्रकार के, कुल मिलाकर के ध्रुव को छोड़ के बाकी सब। क्या कह रहे हैं? ध्रुव को छोड़कर बाकी सब। मोक्ष भी पुद्गल है। अब बोलो, मोक्ष भी पुद्गल है। दिमाग खराब है, जीव की शुद्ध दशा है। हाँ है, हमें पता है, हमें पता है। तत्वार्थ सूत्र के अध्याय 2 में पहला सूत्र है, उसमें उसकी चर्चा की विस्तार में जाओगे तो वहां लिखा है 5 भाव, और 5 भाव में से 4 भाव कर्मोपाधि सापेक्ष हैं और कर्म पुद्गल है, और कर्मोपाधि सापेक्ष होने से सब पुद्गल है। क्या कह रहे? मोक्ष पुद्गल, पुद्गल, सम्यक दर्शन पुद्गल, रत्नत्रय पुद्गल। क्या कह रहे तुम? दिमाग खराब है। अब ऐसे भी लोग कहते हैं आगम विरोध। अरे हम तत्वार्थ सूत्र का नाम ही लो, हमने समय सार नहीं गई, तत्वार्थ सूत्र में लिखी है। कर्मोपाधि सापेक्ष भाव को 4 भाव कहते हैं। 4 भाव माने उदय, औदय, औपसमिक, क्षायसमिक, क्षाय। ये नाम कर्म के उदय से, उपसम से, क्षय से, क्षोपसम से पढ़े। पारिणामिक का नाम क्यों पढ़ा? श्रेयांश बताओ, अपेक्षा बताओ। अपेक्षा कौन अपेक्षा है? तुझे तो निरपेक्ष है। नहीं, अपेक्षा पूछ रहे हैं हम तो, अपेक्षा पूछ रहे। आए समझ में? सूरज कौन सी दिशा से उगता है? झूठ, झूठ उगता है वो तो। तुमने कहना, तुम प्लाट मिलाट खरीदती है ना जो कछु, तो नक्शा बनाते थे पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो तुमने उसके निकलने से बनाई थी अपेक्षाएं। अपेक्षा वस्तु में नहीं है, प्लाट में पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण नहीं है, तुम्हें समझाने के लिए बनाए गए सब। वस्तु कर्मोपाधि निरपेक्ष है, समझाने में उपाधि लगाई गई है। मोक्ष में और संसार में मुझे कुछ भी अंतर दिखाई नहीं देता। लिखा है, पढ़ लो। भव मुक्ति में बरते के स्वभाव जो। परमात्मा प्रकाश जी ने संसार और मोक्ष में हमें कुछ भी अंतर दिखाई नहीं है। पर नियम सार जी में हम किस नए से अंतर देखें, किस नए से अंतर देखें, किस नए से, किस नए से देखें, ये तो बता दें। सम्यक दृष्टि कौन? जैसे मोक्ष जाने की कोई उतावली नहीं है। असल में तुमने इमोशनल भाषाएं पढ़ी हैं, जितना पढ़ाया जाता है ना वो इमोशनल भाषा कहलाती है। वस्तु स्वरूप में आके सारे इमोशन समाप्त हो जाते हैं। इसलिए वस्तु स्वरूप बताने वाला समय सार जी परमात्मा। फिर से बोल रहे, मुझे पता है ये सब पाठ समा नहीं रहे होंगे दिमाग में, क्योंकि अभी तक तो यही सुना, सम्यक दर्शन करो, कब करोगे, कितने भव बीत गए संकल्प विकल्पों में,
जिया कब तक उलझोगे। पंडित साहब ने कहा था सम्यक से सन्मुख माने आत्म सन्मुख। सम्यक सन्मुख माने आत्म सन्मुख और सम्यक दर्शन माने आत्मा, बस। अब सम्यक से किसी अभी बहुत बहुत लोग मेरे पास आपके पास भी आते होंगे, विद्वानों के पास, हमें सम्यक दर्शन हो जाए पंडित जी, ऐसा ना हम मर जाए पहले ही, फिर कहें कहाँ चले जी 2007 में कहाँ चले जी, जल्दी करा दो, जल्दी बता दो बस। हम तो पीछे पड़े, हमके पीछे काहे पड़े, आगे तुम ही हो। पीछे काहे पड़े, सम्यक दर्शन के पीछे काहे पड़े हो। श्रीमद जी लिखा है आत्मा पोते आप, आत्मा पोते आप, आत्मा खुद ही तो वही तो हो। सम्यक दर्शन देखो भाई, ऐसी बात सुनकर के खुश होना चाहिए, दुखी मत हो। पंडित जी ऐसी मत बोलो, ऐसी मत बोलो, व्यवहार वास हो जाए, निश्चय वास हो जाए, सम्यक दर्शन नहीं करे जी फिर का हुई है। अरे कछु ना हुई, आत्मा रह जाए, कहाँ हुई है। सम्यक दर्शन की जिज्ञासा मैंने ध्रुव की जिज्ञासा, सम्यक दर्शन को समझने की जिज्ञासा मैंने ध्रुव को समझने की जिज्ञासा, क्योंकि ध्रुव समझा तो काम हो ही गया ना। और सम्यक दर्शन क्या है, इतना उल्टा मार्केट है। सम्यक दर्शन की करना हो तो ऐसे बैठो, ऐसे करो, ऐसे सोचो, ऐसे करो, ऐसे ऐसे विज्ञान करो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, उपयोग को शांत करते जाओ। कहीं लिखी नहीं, मुझे नहीं मिली अभी तक ये विधि, मुझे नहीं मिली ये विधि। विचारों का क्रम जरूर बताया है, लेकिन विचारों से उपलब्धि नहीं बताई। कुछ कह गए हम, विचारों का क्रम बताना अलग बात है और विचारों से शुद्धात्मा की उपलब्धि होना अलग बात है। निर्णय का फल प्रतीति है, विचार का फल प्रतीति नहीं है। और जहां एक कहा ना कर विचार तो पाम, वहां निर्णय का भजन है। विचार अकेला नहीं है, कोरा विचार नहीं है, निर्णय के साथ है वो, निर्णय का अनुगामी। जिसको टोडरमल जी ने कहा कि प्रथम तो ऐसा विचार आता, फिर तत्पश्चात, पश्चात, तत्पश्चात। वो जो क्रम लिखा वो विचार का क्रम है, वस्तु का क्रम नहीं है। समझ में आई बात। आहा, तो गुणस्थान, गुणस्थान आप परिचित है इसलिए गुणस्थान, सम्यक दर्शन गुणस्थान का नाम है। रत्नत्रय गुणस्थान है, रत्नत्रय का फल मोक्ष वो भी पुद्गल है। नहीं समझ में आया तो बिल्कुल पूछ लेना भैया, मुझे बड़ा डर लगता है, हो सकता है इस समय नए लोग आ जाते हैं ना एकदम, कहा कह रहे, पढ़ो भाई पढ़ो, स्वाध्याय करो, हम क्या कहते हैं 50 से 55 नंबर का आता देख लेना। तो साहब पुद्गल ही काय कह रहे, जीव की पर्याय कह दो, तनक ऐसे नहीं ऐसे कह दी, ऐसे बोली काय महाराज। हम तो भाई भटक याद कर पुद्गल कह रहे, बताओ जीव की पर्याय पुद्गल कैसे हो गई। हम धन का विकला कह ही रहे और भाई जो उत्पाद व्यय होती है ना उस सबको पुद्गल कहते हैं। एक परिभाषा पुद्गल यह भी है, पूर्ण गलन उत्पन्न होती है और मिटती है उत्पाद व्यय, उसका भी एक नाम पुद्गल है। पुद्गल जड़ का ही नाम नहीं है, उत्पाद व्यय का नाम भी पुद्गल है। पूर्ण गलन स्वभाव जिसका है अर्थात उत्पाद व्यय होता है, एक पुद्गल में भी घटता है वो और दूसरी जगह भी घटता है। एक तो बात ये रही। दूसरी बात ये रही कि जो पुद्गल सापेक्ष हो उसे हम पुद्गल कहते हैं। जीव की पर्याय भी यदि पुद्गल सापेक्ष है तो पुद्गल है, जीव की पर्याय पुद्गल सापेक्ष है तो पुद्गल है, और पूरी उतनी ही है जैसे पुद्गल ही है। जैसे पुद्गल का आश्रय नहीं ले सकते ऐसे हम अपनी पर्याय का भी आश्रय नहीं ले सकते, इसलिए वे समान कैटेगरी में आ गए। वे समान, ध्यान रखना, धीरे धीरे बता रहा हूँ काम की बात। वहाँ बहुत जम के चर्चा हुई, श्वेतांबर साधु ने पूछा तो क्या फर्क पड़ा, वो तो जीव की पर्याय है, निर्मल पर्याय। तो फिर दृष्टांत दिया तो वही तुम्हें दे दे रहे जो ने दिया। पानी तो पानी है, H2O, पानी तो पानी है, लेकिन तुम हमारे पास पीने आए शाम को 5 बजे, तो हम पानी की मर्यादा निकल रही थी, तो हमने कहा भैया लैट्रिन में डाल दी, तो हमने कही थी, इतने में तुम आ गए, तो हमने ये लैट्रिन मत डालो, लैट्रिन को पानी ने पिला दी। कैसा लग रहा है?
कैसा लग रहा पानी? बोलो बोल भाई, पी पाओगे? प्राशुभ जल है, मर्यादित जल है, लेकिन मर्यादा निकलने से पहले हमने सोचा लैट्रिन के उसमें डाल दी, उसमें खर्चा में डाल दी। अब लैट्रिन सबसे खराब शब्द नहीं, इसलिए वहां डाल भी कही। हम एक तुमसे ये भी कह देना भैया वो नहाने की बाल्टी में डाल दी, कपड़ा धोवे की पानी बाल्टी में डाल दी, और फिर तुम आ गए इतने में, अरे कपड़ा धोवे की बाल्टी को पानी नहीं पिला दो, मत डालो, मत उसमें मत डालो, इन्हें पिला दो, तो कैसा लगेगा सुन के? बोलो। तो सापेक्ष कथन इतना खतरनाक है। लिखा है परमात्मा प्रकाश जी में, कोई कहता है कि मेरा मोक्ष हो गया है, ये हमें कलंक लगता है। क्यों कलंक लगता है? जैसे कोई ये कहे कि तुम जेल से कब छूटे, श्रेयांश जेल से कब छूटे आए तुम? भरी सभा में कह रहा है पूरे देश में जा रहा हूं, पता पंडित शास्त्री श्रेयांश जेल से छूट गए, पता? तो कैसा लगता है श्रेयांश? बोलो। भाई ऐसे मत बोलो भाई, कि कोई कुछ सुने हो तो क्या कहेगा हम का जेल गए? जब तुम मुक्त होने की बात करते हो तो बंद की कथा याद आने से हमें कलंक लगता है। जेल की छोड़ दे, चलो छोड़ दी, तो हमारी तारीफ करो भैया। सुमत प्रकाश जी इतने बढ़िया पंडित जी हैं, इतने बढ़िया हैं, 2 साल से तो शराब नहीं पी। नहीं पी ना, खराब बात है, खराब बात है, नहीं पी होगा। और 6 महीना से तो सिगरेट को भी हाथ नहीं लगा, और सच्ची कह रहे 2 महीना से तो उन्होंने चोरी तक नहीं करी, कोई की चोरी, 5 पाप नहीं करी। बिल्कुल बोलो कैसे लग रहा है? बोलो सुमत प्रकाश जी का परिचय, जिन्होंने 5 पाप नहीं किए, कैसे लग रहे? अरे रे कलंक लगता है। तुम मोक्ष की बात करते हो तब हमें बंद की बात याद आती जगत को, तो सापेक्ष होने से कलंक लगता है। अरे मैं वह तत्व हूं जिसका बंद मोक्ष नहीं होता। तुम्हें चाहिए हो तो मोक्ष तुम लेते रहो, हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। पंडित साहब ने तो इसकी पूरी जयमाला ही लिखी है, मोक्ष नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मैं मुक्त त्रिकाल हूं, नहीं चाहिए मोक्ष। आराधन की नहीं जरूरत, मैं आराध्य स्वयं हूं, नहीं चाहिए। आराधना भी नहीं चाहिए, ध्यान की जरूरत नहीं है। ध्यान जाने कहाँ अस्त होगा। कौन गए, कौन बोले ये बात? ऐसे खुमारी की चर्चा है, चाहिए सम्यक दर्शन। अभी नहीं बोलो, अकेले में बैठ के बोलो अपने आप से, ये अब क्या करने, ये अब क्या करने, ये अब क्या करने। जिसकी शादी हो जाए उससे कहीं पति चाहिए, खाके पति है तो सही। नहीं, एक आध और ढूंढ के रख लो जो मर जाए तो। कैसी कलंक की बात है? बोले अरे अन्य को क्यों चाहिए, ध्रुव जाएगा कहाँ है? सम्यक दर्शन फिर चाहिए हमें, फिर करना पड़ेगा। फिर पढ़ाई करिए आपने, वो छूट जाता है, गिर जाता है, फिर करना पड़ता है। अरे भूल जाता है, इतनी सी बात है। पति तो सदा रहता है। पर्याय कभी ध्रुव के बिना नहीं होती, माने पर्याय कभी विधवा नहीं होती, भूल जाती से विधवा मानती है, इसका नाम मिथ्यात्व, उल्टी मान्यता। विधवा मानती है, इसका नाम मिथ्यात्व, उल्टा मानती है ना, उल्टा मानती है। इसलिए पर्याय कभी विधवा नहीं होती। कैसी सुंदर व्यवस्था है ये तो देखो। ध्रुव के बिना उत्पाद व्यय नहीं, उत्पाद व्यय के बिना ध्रुव नहीं। वर्णादि पुद्गल भावों से मेरा ना कभी भी नाता, कभी नाता ही नहीं रहे। संसार से नाता क्या है तुम्हारा, और मोक्ष से कोई नाता ही नहीं है, ना आता। कोई नाता नहीं है। हाँ, नाता नहीं है। जिनसे नातेदारी नहीं होती उनकी याद करते हो? बोलो, नातेदारी होती तो याद करते हो? करते हो? शादी करने हो, सगाई करने तो नातेदारों को नहीं याद करते? क्या करते हो, क्या बोलते नातेदारों को, रिश्तेदार क्या बोलते? याद करते कि नहीं? भैया फूफा जी मत छोड़ दियो, फूफा जी फिर नाराज हैं, और मामा जरूर भैया भी नहीं बिगाड़ दें सब लोग काम, फिर उन्हें जरूर बुला लियो। तो नातेदारों को बुलाते कि नहीं? और ना नातों को कोई पूछता नहीं। अब मोक्ष को, गुणस्थान को, मार्ग स्थान को, संयम स्थान को, कौन कौन से नाम है आपने सब, अध्यात्म स्थान को,
बताओ सब लिखी मैं पढ़ लेना कौन कौन से लिखी हैं 29। क्या ना आता है? कहा भाई सम्यक दर्शन चाहिए, खा मत कर, कहा को पूछियो मत। इतनी तृप्त परिणति का नाम सम्यक दर्शन है। क्या कह रहे, क्या कह गए? इतनी तृप्त परिणति का नाम सम्यक दर्शन है। ध्रुव देखा ही नहीं रहे, सम्यक दर्शन करते करने 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 पीछे पड़ गए, बस करने के पीछे पड़ गए। क्या बोल रहा हूँ, कुछ समझ रहे हो? करने के पीछे पड़ गए, सम्यक दर्शन करना है करना है करना है, नहीं कर पाए तो क्या हुआ, नहीं कर पाए तो क्या हुआ, जल्दी करना है, बैठ के करो, खड़े होके करो, ध्यान लगाए करो, त्याग के करो। अब हम क्या करें, व्यवहार के बिना तो हम समझते नहीं, तो व्यवहार लिखा है सर्वत्र। आई कथम अपी मृतवा, देखो देखो पंडित जी, उनने भी कहिए मर क्या करो, उनने कहिए इदानीम अब भाई करो, तो हम भी तो कह रहे इदानीम का अर्थ करो, अब भी तो ध्रुव है, देख अभी देखना, मर पच करके कर, मतलब मर पच करके ध्रुव देख। समझ आया? मैंने शब्द के अर्थ निकालना सीखो। यदि ध्रुव के अनुभव का ही नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए मोक्ष है, मैंने पहले ही कह दी, पहली लाइन बोली है, ध्रुव उसे कहते हैं जिसे भूलने पर संसार खड़ा हुआ और जिसको जानने पर मोक्ष होता है। मोक्ष का उपाय बताओ। बस नहीं 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 पंडित, वहां तो ऐसा लिखो ही नहीं है, ध्रुव शरणाय ऐसा तो नहीं लिखो, वहां तो लिखो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राय मोक्ष मार्ग आए, वहां तो लिखा है मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। हम पूछ रहे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र किसकी शरण से होते हैं? फिर कितना तो लिखा है, पढ़ो। असल जो करने वाला है ना वो भूल ही जाता है अच्छी अच्छी बातें। नहीं करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, आज ही करो, काले मानो पारो माने, मानना यही पड़ेगी। तो कहाँ मानने पड़ेगी भले आदमी? ध्रुव क्या बोला? ध्रुव, ध्रुव तो समझ गए, नहीं बदलने वाला भाव, जो कभी कम नहीं हुआ, कभी बढ़ता नहीं, बस मजा कर, और क्या करना। फिर संतुष्ट परिणति, तृप्त परिणति का नाम रत्नत्र है। आगे बात समझ आ रही है? हाँ हाँ। तो फिर गुणस्थान, अब गुणस्थान किसे कहते हैं यहाँ थोड़ा सा बता देते हैं। गुणस्थान किसे कहते हैं? ध्रुव में गुणस्थान नहीं, गुणस्थान में ध्रुव नहीं। ध्रुव को नहीं जानने पर गुणस्थान चालू होते हैं। पहला गुणस्थान किसका नाम है? ध्रुव को नहीं जानने का नाम। ध्रुव को नहीं जानने का एक नाम मोह है। मोह है, मोह माने मिथ्यात्वृत्ति प्रमाद कसाई योग, मोह और योग की परिणति। तो गुणस्थान की परिभाषा में ध्रुव कहाँ है? बताओ कहाँ है? भूलने का नाम है ना। तो फिर पहला गुणस्थान खत्म हो गया, तुम समझ गए, ध्रुव समझ गए। अब पहला नहीं रहा, नहीं रहा, अब चौथा हो गया, मोह का अभाव होना शुरू हो गया, दर्शन मोह का अभाव हो गया, चालू हो गई बात। अब बुखार उतरने का नाम चौथा गुणस्थान है। स्वस्थ तो मैं हूं ही, स्वस्थ में तो मैं हूं ही, गुणस्थान तो क्या का नाम है? मोह और योग का तारतम्य भेद। बुखार उतरने का नाम क्यों? तुम बुखार उतरने की खुशियां मनाते हो? खुशियां मनाते हो बोलो, जैसे तुम 104-5 बुखार हो, अरे पहली बार 103 बर्थडे का सम्यक जयंती, सम्यक जयंती का मनाने, तो सम्यक जयंती का मना रहे? अरे गुणस्थानी अभी विकार घटा है, उसका तो नाम है। दर्शन थोड़ा गलत बोल गई। गुणस्थान चौथा गुणस्थान कहलाता है विकार को भिन्न जानने में। मैंने 105 बुखार था, 105 बुखार को भिन्न जाना, इसका नाम चौथा गुणस्थान। इलाज कराने की सोच ली। हाँ, अब इलाज चालू हुआ 5 बार, अब आगे बढ़ते जाएंगे गुणस्थान, उतरते जाएंगे बुखार। अभी तक तो हमने 105 बुखार को भी अपना स्वरूप मान रखा था, ये पहला गुणस्थान था। और 105 भिन्न है, मैं भिन्न हूँ, टेंशन की जरूरत नहीं है, मैं तो स्वस्थ ही हूँ, विकार मिटेगा, मैं नहीं मिटूंगा, रोग मिटेगा। अब मस्ती शुरू हो गई, मस्ती मस्ती। कोर्ट में तुम्हारे ऊपर आरोप लगाया गया कि तुम हत्यारे हो,
और वकील ने तुम्हें बता दिया सम्यक दर्शन कराता, सबसे पहले वकील के पास जाओगे तो सबसे पहले सम्यक दर्शन कराएगा। विश्वास दिलाएगा तुमने। हाँ, विश्वास दिलाएगा। तुम्हारे कहीं सबूत ही नहीं, बताओ कहीं सबूत हो तो। बाकी रिपोर्ट जा लिखी है, FIR में तो कुछ है ही नहीं, जहाँ में तुम्हारा नाम ही नहीं है। तुम तो साफ बच जाओ। अब कहते दो 50,000, मैंने जो पैसे लेने हुआ फीस के, अब मुकदमा चलेगा, तुम चिंता नहीं करो, चाहे मुकदमा कितना ही चले, 5 साल 10 साल, हमें लूटने वाली। लेकिन हाँ तुम बच जो पक्की बात है, तुम टेंशन बिल्कुल मत लगियो, तुम्हारा मोक्ष तो होएगा। तुम तो आराम से घर में बैठो, पेशी हम निपटा है तुम्हारी, और जिस दिन जरूरत पड़े तो एक दिन आ जाइयो, तरकाली के दर्शन दे जाइयो। वह कहता तुमने बढ़ जाए तुम कछु मैंने ऐसे हैं। तुम त्रिकाली ध्रुव भगवान हो या ध्रुव भगवान हो। ध्रुव भगवान मतलब नहीं बदलने वाला, नहीं कम होने वाला, नहीं बढ़ने वाला। गुणस्थान मेरी शोभा नहीं है। कौन सा गुणस्थान चाहिए, चौथा की 13वां 12वां 6वां 7वां? मेरी शोभा नहीं। क्या कौन ने कह दी तुमसे, कौन ने कह दिया तुमसे कुछ चौथा हो जाए, चौथा हो जाए? पंडित जी चौथे गुणस्थान कलंक है बेटा। यदि गुणस्थान आत्मा की शोभा होते तो सिद्धालय में होती। छूट जाते हैं। बताओ गुणस्थान छूटते हैं कि रह जाते हैं? बोलो, गुणस्थान रह जाते हैं कि छूट जाते हैं? तो गुणस्थान शोभा होते तो छूट गए तो फिर पाप को होते नहीं आओ। ये भगवान देखो तो सिद्ध भगवान को कैसा पाप को होता है। इतनी मेहनत से तो पहले से चढ़ा 14 तक चढ़ी और पूरा 14 चलोगा, स्वस्थ होने पे इलाज छूट जाता है। समझो ना जरा। गुणस्थान मेरी शोभा नहीं है। ध्रुव की मस्ती है, ध्रुव की। अब ध्रुव की मस्ती की बात पढ़ो, 14 गुणस्थान। दिक्कत है ध्रुव की मस्ती चली गई, 70 कोड़ा कोड़ी पहलो, फिर इतनी वो करना पड़ेगी, फिर विच्छुद्धि करना पड़ेगी, फिर आकर्षण करना पड़ेगा, फिर चौथा मुश्किल से मुश्किल है, गिनती को हो हर कोई ये नहीं हो। अब सदमा ही सदमा में बैठे थे। पढ़ाई गलत हो गई भैया। स्वामी जी के प्रवचन सुन के बोलो, दम नहीं घोंटा उन्होंने। कर्णान योग में दम घोंटने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली एक भूत है भयंकर मिथ्यात का, कि बिना डर के जो धर्म में लगेंगे नहीं, सो डरा डरा के मंदिर ले जाओ। बचपन से करते हैं ना ऐसे, डरा डरा के मंदिर लाओ। अरे ध्रुव भगवान है, बकरी नहीं, हाँकत फिरो। गाय बैल नहीं, ढोर नहीं, हाँकत फिरो। जिसको ध्रुव भगवान की खुमारी चढ़ जाएगी वो धर्म से दूर कभी नहीं हो सकता। डरा डरा के तो देख लो तुम बच्चों से, तुम में से कोई सुधरो तो बता दी। अम्मा ने पहले ही पाठ सिखाओ, ये नरक चले जाओ, पाप लगे नरक चले जाओ। सही बता ना, कौन कौन ने पाप छोड़ दे नरक जावे के डर से? तुम में से एक आदमी सुधरे हो, 100 एक आदमी हाथ खड़े कर दो, एक आदमी जाने। हम तो नहीं सुधरे, नरक जाने के डर से और पाप के डर से। करो नहीं देखा प्रयोग। जिनको मोड़ा मोड़ी की शादी नहीं हो रही, वासे कि बेटा नरक चले जाओ, बिल्कुल मत रहियो, शादी मत करियो, नरक चले जाओ। वो क्या हो गया, नरक जाए जब चले जाए, अबे तो शादी कर लेनी चाहिए। कर्णानियों का प्रयोग डराने के लिए नहीं है। जो लोग कर्णानियों का प्रयोग डराने के लिए करते हैं वे महापाप करते हैं। 4 अनुयोग में से मुझे ऐसा शब्द ला के दिखाओ जहां से भय क्रिएट होता हो। भय 4 अनुयोग में से कोई शब्द ला के दिखा दो, 4 अनुयोग से। खुला चैलेंज है बिल्कुल। कितनी सरल सिंपल चीजें हैं और सबने कठिन कर दी। सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो फिर वही वाली बात, तुम पर्याय से देख रहे, ध्रुव से देख के बोलो। यदि ध्रुव को जानने के बाद भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो अब बोल, कैसे नहीं होगा? अमृतचंद स्वामी लिखते हैं, इससे भिन्न कोई अनुभूति हो तो नहीं चाहिए, इससे भिन्न अनुभूति हो तो नहीं चाहिए। तुम्हारा सम्यक दर्शन रखो अपने पास। मैं ध्रुव हूं, बस हो गया काम। कितना कॉन्फिडेंस की भाषा है, कॉन्फिडेंस। युगल जी बाबूजी ने तो कॉन्फिडेंस की भाषा, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस की भाषा युगल जी की बाबूजी की प्रवचन में मिलेगी आपको।
बिल्कुल। देखना वे बोलते थे फर्स्ट पास हुआ है इसलिए वो फर्स्ट नहीं है। जो गोल्ड मेडलिस्ट लड़का होता है, अच्छा पढ़ने वाला लड़का होता है, पहले कहते थे कोई माई क्लास फेल नहीं कर पाए। क्या बोलता है वो बढ़िया पढ़ने वाला विद्यार्थी? अरे वो डरा रहे थे, डराते ना टीचर, देखा देखा स्कूल कॉलेज में डराते हैं टीचर, अटेंडेंस कम रही तो परीक्षा नहीं देंगे, फला कर लोगे तो ऐसा नहीं करें देंगे, हम फेल कर दें तुम्हें, फेल। लेकिन जो अच्छा पढ़ाकू विद्यार्थी होता है वो कहता है मास्टर साहब तुम्हारी 7 पुरखें जन्मे लेंगी ना तो फेल नहीं करोगे। कोई फेल करने वाला पैदा नहीं हुआ। एक लड़के का हुआ था 3 नंबर दिए उसके 100 में से, कोर्ट में चला गया फिर भी सुनवाई नहीं, पहले टेस्टिंग कराई वो यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी केंद्रीय विद्यालय ने ध्यान नहीं दिया, वो 2-4 बार कर वो फिर आखिरकार वो राष्ट्रपति को लिखा उसने, राष्ट्रपति को यदि मैं फेल हो जाऊं तो जो करो, लेकिन मैं राष्ट्रपति तक को लिखा उसने, तो राष्ट्रपति पुनः ऑर्डर दी, कोर्ट में गई बात, कोर्ट में से फिर वापस कॉपी खोली, 100 में से 95 नंबर आए आगे, और कॉपी में खो खा गई होगी तो नहीं मिली, सब उन्होंने 3 नंबर चला के छुट्टी खो जाती है ना जैसे कभी लापरवाही से, फिर जांच पड़ताल हुई तो नंबर निकले आगे, कोर्ट ने कहा कॉपी लाओ, कॉपी पेश करो इस बच्चे की, जब इतनी बात कॉन्फिडेंस से कह रहा है तो। अब ढूंढ मार मची, जब कॉपी मिली तो 95 नंबर निकले भाई, और सब वो खुद ही कह रहा है मेरे जितने पेपर होते हैं उन सब पेपर में तो 90 अबव 95, जहाँ भी 3 कैसे आ गए, सबको अचंभा, एक पेपर में 3 नंबर कैसे हो गए। अच्छा लड़का था, जीता, समझ गए? हाँ, सम्यक दर्शन से मेरी टैली मत करो, मेरे से सम्यक दर्शन टैली करो। क्या करें हम लोग, क्या करते हैं, प्रणाम लिखा है ना, दिक्कत ये तो लिखा है अपने परिणाम आगम से मिलाना, नहीं आगम की चर्चा अपने से मिलाना। तो सब ऐसी कहानी लिखी, तुम समझत नहीं है, जैसे अब तुमसे क्या कहते मिथ्या दृष्टि हो, तुम क्या मिलाओगे अपने परिणाम, ध्रुव को देखने के बाद मिलाना, अपने को ध्रुव जाना और फिर परिणाम मिलाते जाना, ना तुम्हारे पूरे 14 गुणासान करेक्ट निकले तो कह देना। लिखने की शैली वहां से है, वहां से बोलोगे तो दुखी होगे, देख लेना, जब भी होगी तो हताशा होगी, भाई साहब ऐसे ऐसे परिणाम लिखी, क्या बताएं बड़ी कमी है, पंडित साहब तो कितना टोकते थे, बहुत कमी है बहुत कमी है। अरे कमी नहीं है, पूरा बताते थे भाई, पंडित साहब पूरा बताते थे, फिर कहते तुम उधर नहीं देखते इसलिए इतनी कमियां हैं। क्या बोले, क्या बोला, पूरा नहीं देखते इसलिए तेरे को कमियां दिखाई देती है, पूरा देख, सब प्रकार से पूरा। ये नहीं सुना तुमने क्या, द्रव्य से पूरा, छेद से पूरा, काल भाव से पूरा, जो पंडित साहब की रचना है कि नहीं, तो फिर पूरा पूरा कह रहे हो तुम, फिर भी नहीं वे हमसे तो ऐसी कहते थे, और तुमसे इसीलिए कहते हैं ऐसी कि तुम पूरा नहीं देखते। व्यवहार का पक्ष नहीं था पंडित साहब को, व्यवहार का पक्ष होता था डिप्लोमेसी थोड़ी कि इसमें कछु कहेंगे वहां अलग से कुछ कहेंगे। चलो आगे, तो पुद्गल, आहा 14 गुणस्थान मेरी शोभा, अर्थात 14 गुणस्थान के लिए उमंग मत करो, चौथा हो जाए फिर छठा हो जाए 7वां हो जाए, ये उमंग मत करो, काय का उमंग करो, तो फिर कछु काम ही नहीं बचा, कुछ काम ही नहीं बचा। जो बच्चा पूछ रहा था आज, उधर सभी लोग पूछा था एक क्वेश्चन कि बिना करे आनंद कैसे आएगा, बिना सोचे, बिना देखे, बिना करे, बिना हिले डुले आनंद कैसे आ जाए। सब जगह यही प्रश्न है, उधर भी पूछा था उन्होंने, मैंने इसकी वो एक कहानी लिख दी, क्योंकि बहुत लोगों के प्रश्न है, तो इस पर एक पूरी कहानी लिखी है, पढ़ लेना तुम लोग से। यार आनंद किसे कहते हैं पूरा समझाया उसने, कहानी लिखनी पड़ी उसके लिए। तो अभी तुम जरा से इशारा कर रहे, हमने इससे पूछा क्यों, तो 24 घंटे काम करना पड़े और 1 करोड़ की नौकरी मिले तो करोगे कि नहीं करोगे। तब 1 करोड़ तो बहुत दिखा ना, तो कर लेंगे 24 घंटा की काम। लेकिन मैंने सुना बिल्कुल काम नहीं करना पड़े और 100 करोड़ मिले हैं ऐसी नौकरी में, तो तो मजा ही आ गया, फिर तो न करने न धरने मस्त रहो। मैं बता अब कैसे बिना करे मजा आएगा।
तुम्हें कंप्यूटर भी नहीं छूने पड़ेगा, बोलने भी नहीं पड़ेगा, ना फोन लगाने पड़ेगा, कुछ नहीं करने पड़ेगा, और 100 करोड़ तनख्वाह जमा हुई है, केवल आनंद करो बस। सोना हो तो सो, उठना तो उठो, खाना तो खाओ, पीना हो तो पियो, जो तुम्हें करना है करो, मजा करो, मौज करो। बोलो उस समय तुम्हें आनंद आएगा कि दुख लगेगा? इच्छा तो बहुत बढ़िया नौकरी यहाँ से मिल जाए तो। मैंने कहा सुनो, सिद्धालय का सुख ऐसा ही है, बिना करे अनंत सुख, अनंत सुख, अनंत सुख, बिना करे, बिना सोचे, बिना बोले, बिना देखे। सोच के जो सुख लेना चाह रहे वो दुखी हैं। आत्मा के चिंतन के नाम पे दुखी होते बेचारे लोग, बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं। शक्तियों का विचार करके, पढ़ाई करके, जो कुछ तुम दुखी हो रहे हैं। और कछु ने तो ठेका ही ले ला, बिल्कुल 4 घंटा तो पढ़ना ही चाहिए, कम से कम 6 घंटा पढ़ो तो बड़ा अच्छी बात, 10 घंटा। अरे उल्टो तुमने दुख को ठेका ले लिया, तो नहीं पढ़े मत पढ़, तो क्या करें? कछु मत करो। ये सब कछु तो करने पड़ेगा, तो आनंद में करो, आनंद में करो ना, आनंद में खाओ। खाने का आनंद मत लो, आनंद में खाओ। खाने का आनंद मत लो, ऐसे हर जगह लगा ले, सब क्रियाओं में लगा लेना। आनंद में क्रिया करो, आनंद में पूजा करो। कल बता दिए बाकी सब, है ना? आगे चलो। तो वर्णाधिक पुद्गल भावों से मेरा नाता ही नहीं है, याद क्यों करें? नाता नहीं है इसलिए याद क्यों करें, चिंता क्यों करें? मुझे तो मजा ही मजा आ गया, इसमें मजा ही तो और क्या बच्चा। ये परिपूर्ण परमेश्वर बता दिया, आनंद ही आनंद है। समझ में आ रही बात? देखो तो वर्णाधिक पुद्गल भावों से इसलिए चिंता नहीं है। पहला बना रहे तो कोई दिक्कत है? पहला बना रहे तो कोई दिक्कत है? हमें क्या दिक्कत है? हमारा टिकट तो कन्फर्म है, स्टेशन पे खड़ी गाड़ी खड़ी रहो, हो जाता है नहीं? जैसे तुम क्यों टेंशन हो जाती है? अरे अबे तक तो इतने गुणस्थान पार हो जाने चाहिए था, तो रेलगाड़ी में बैठ गए वंदे भारत में क्यों? और सड़क ही नहीं रही, एक जगह पे जाके अटक गई। तुम्हें ये पता है कि कच्ची होए पहुंच जाएगी। देखा कभी कभी घुमा के पहुंचाती है, कभी कभी जैसे रूट पे कुछ हो गया, ड्रिलिंग हो गई, कुछ हो गई, तो इधर से पहुंच जिम्मेदारी उनकी है। और नहीं पहुंचा पाएगी तो खावे पे पिलावे की भी जिम्मेदारी उन्हीं की है। होता है कि नहीं होता है? हमें कच्ची हो चिंता नहीं है, हमारा टिकट तो। अब परेशान को तुम कौन हो जो बिना टिकट बैठे हो वहां? हाँ, ध्रुव स्वभाव जिन्होंने देख लिया वे कंफर्म हो गए। कायदा कंफर्म हो गया, 14 कलंक नहीं बचेंगे। कलंक कह रहे? कलंक हम तो भाई तरस रहे, तुम कलंक कह रहे? इसलिए तो थोड़ी कड़क भाषा बोलते हैं, चाशनी नहीं लपेट रहे। एक ध्रुव के सिवा विश्व में कुछ भी अच्छा नहीं है। इसके लिए शब्द है बहुत जोरदार, अद्वितीय, यूनिक, अनुपम। वर्णाधिक पुद्गल से हाँ मेरा तो कोई नाता ही नहीं, कोई चिंता ही नहीं। ठीक है? हाँ, तो फिर गुणस्थान कैसे होंगे? कि अपनी महिमा देखने का नाम गुणस्थान बढ़ना है। अपनी महिमा देखने का नाम गुणस्थान है। अगली लाइन देखो क्या, निर्बंध स्वरूप भूला मोही, मोही मोही, निर्बंध स्वरूप भूला मोही। पकड़ो शब्द क्या लिख रहे हैं, निर्बंध स्वरूप भूला मोही। 3-4 बार क्यों बोला? फोकस करो। हाँ, निर्बंध स्वरूप को भूला, ये मोह है। निर्बंध स्वरूप को भूलना ये मोह है। तुम मोह को आके मानते हो? किसी को जिम वो याद नहीं आता कि हम मुक्त हैं, भगवान है, क्या है कि भूल गए, जी कोई को याद नहीं आए। और ये तुम इतनी प्रोविजन सुना तो चप्पल खो ऐसे रोने लगी, तुम मोह। अब मतलब कहाँ से कहाँ मोह को बेचारे सत्यानाश कर दो। और ये देखो हमें तो समझ में नहीं आ रही, रामचंद्र जी कैसे छायक सम्यक दृष्टि हो सकत? भैया के लादे 6 महीना रोए, और वो पत्नी चली गई, वहां के लाए रोने लगी। आजकल के मर्द नहीं रोते। रामचंद्र जी गड़बड़ तो है कच्ची, तो कौन से मोह को लगाए बैठे? सही बताना ईमानदारी, तुम्हें दिन भर में कभी मोह को बुरा नहीं कहते, पहले तो कभी कह भी दो तो कौन से मोह को?
पंडित जी हमें सम्यक दर्शन नहीं हुई है। मैंने कहा है इतनी खावेगी हपा से का बता है, जब तक मीठ और नमकीन ना खा ले जो उन्होंने चैन नहीं पड़ा था। वो का कहलाते हैं हमें हरी मिर्ची के बिना तो रेती आता ही नहीं है, का बताएं। सूनर सूनर मची रेत थाली में वो बहुत चाहिए कौन जो से जो कच हुए, कोई खटाई कोई को मिठाई कोई को चटनी कोई को जीरा मन। अपने साइड पता नहीं क्या जीरा मन का हिसाब किताब है कि नहीं। हमें तो इंदौर साइड बहुत बिना जीरा मन चले नहीं, मन ही जीरा है। ककड़ी चाहिए जीरा मन, एप्पल खाने जीरा मन, चटनी खाने जीरा मन। हम लोगों को आदत में नहीं, मेरे आदत में नहीं होता। उधर हमने इंदौर में खूब देखा जीरा मन की डबिया एक 4 छेद वाली। पंडित अब बताओ हमें क्या से हो सके। माँ में तो कह रहे अरसा रुपी और हमें रस ही रस भात है जो खट्टो मीठो चरपरो कड़वो का सहलो, हमारा समय दर्शन कैसे हो सके। हमें तो एक बार कोई कच्चू ना दे, जीरा मन से पूड़ी दे दे, पपड़ा दे दे, पापड़, हम तो पुंगा बना के खा ले। कहाँ लगे तुम, हम कहाँ बात कर रहे तुम कहाँ, इसका नाम नहीं है। फिर से सोचना अच्छी तरह सुनना, 5 इंद्रिय के विषय सेवन छोड़ने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, और 5 इंद्रिय के विषय को छोड़ने की रुचि कर देने का नाम तो टोडरमल जी ने द्वेष लिखा है। द्वेष गर्भित उदासीनता है। तू 5 इंद्रिय के विषय छोड़ने के नाम पर कहाँ, तुम खड़े कहाँ हो, खड़े कहाँ हो। मतलब खाने पीने 5 इंद्रिय पे स्पष्ट कह रहा हूँ, कोई नहीं बोलेगा ऐसे डर डर के रहता ना। 5 इंद्रिय के विषय में कम बढ़ करने की बात ही नहीं है। ग्वालियर में तो मुझे उल्टे प्रवचन करने पड़े, बल्कि ये तो पुण्य प्रकृतियां हैं 5 इंद्रिय के विषय, उनको जानने की सामर्थ्य, भोगने की सामर्थ्य बढ़ती है, संगनन बढ़ता है, शक्ति बढ़ती है, पचाने की शक्ति बढ़ती है। तुम 2 रोटी नहीं पचा पा रहे और चक्रवर्ती हुई छाई सम्यक दृष्टि फिर देगी कितना पचाओगे। अभी तुम रोज पूड़ी नहीं खा सकते, और क्या कहलाती है वो वज्र चूर करके जिसके भस्म, हीरा का भस्म, हीरा भस्म, और ऐसे ऐसे पन की खीर खाते हैं, एक कोर नहीं खा पाओगे तुम सब लोग। कटक नहीं समाता। और साहिक सम्यक दृष्टि होने पर आहार संख्या बढ़ेगी, मैथुन संख्या बढ़ेगी 96,000, परिग्रह संख्या बढ़ेगी 6 खंड। तुम क्या करोगे, तुम हो कहाँ, कछू ना कछू, एक लड्डू पचा नहीं पा रहे हैं। क्या बता पंडित जी भाई वही की याद आज जे देना नहीं खाओ थे भाई लचका भाव थे। बिल्कुल खुल्ला मजाक उड़ा रहा हूँ, बिल्कुल खुल्ला बिल्कुल नहीं, इस तरफ कुछ बात ही नहीं है। बात तो सीधी ध्रुव है। 70 कोड़ा कोड़ी जाको कछु ना बिगाड़ पाओ, लड्डू बिगाड़े वहां को। हाँ मती मारी गई तुम्हारी। नहीं पंडित जी हम दिन भर में 6 बेर रोटी जेऊ थे, 60 बार खा। क्या है पशु आहार संज्ञा की वजह से देखना लगभग खाते ही मिलेंगे, आपको ढूंढते ही मिलेंगे, खाते ढूंढते ही मिलेंगे। आहार संज्ञा मुख्य ना त्रियंश में, और सबसे असंख्या सम्यक दृष्टि है, थोड़े बहुत नहीं है। फिर कह रहे 5 इंद्रिय के विषय की तरफ से सोचना ही मत करो। कितना व्यापार करने की रुचि है, अभी भी कमाने की बहुत रुचि, खाए वाला कोई है नहीं कमावे की बहुत रुचि, अरे हो लेने कमावे की रुचि, वो उधर मत सोच। ध्रुव है कि नहीं ये बता। इतने सब कुछ होने पर भी, इतने पाप होने पर भी, यार टोटल जी क्या गजब लिखा है, हिम्मत करके सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप जानकर पहले इस पाप को छुड़ाया है। सप्त व्यसन तक नहीं छुड़ा रहे, पहले नंबर ये छुड़ा रहे तो ध्रुव है, क्योंकि ध्रुव का कुछ बिगड़ा ही तो नहीं है। पंडित जी हम इतने दिन से प्रवचन सुन में नहीं आ पाए तो भी पूरा, तो ये रोज सुन रहे तो भी पूरा, हम नहीं सुन रहे तो भी पूरा, मजा आ गया। अब हम कब नहीं आएंगे, मैं कि तुम कब नहीं आओगे, हम तुम्हें सही में तुम्हारी अष्टदश से पूजा करेंगे, मत आओ। नहीं आने वाला तो बहुत भाग्यशाली है। कहा क्यों सुनने, एक बार सुनो पूरा हूं बस, क्या दिक्कत है, क्यों शादी एक बार हो कि बार बार हो, एक ही बार कह कि अब तुम हस्बैंड हो, बस बन गए हस्बैंड। फिर याद कर, ये मेडिटेशन क्या मोटिवेशन करना पड़ता है, इंस्पिरेशन देना पड़ता है, क्यों
भूल मच जाएगी तुम्हारी शादी हो गई, भूल मच जाएगी। अरे एक ही बार में होता सारा काम, एक बार में, सच कह रहे हैं। मैंने तो वहाँ कहा था, अच्छी तो तुम्हें भी नहीं लगेगी मैंने वहाँ कहा था ये तो पंचम काल का दुष्प्रताप है, जिसलिए ये घंटों घंटों रोज प्रवचन हो रहे। आप पढ़ के देखो पुराणों में, 1 मिनट 2 मिनट में और जरा से इशारा मिला और काम हो गया। नारकियों के, त्रियंचों के, ना कोई मंदिर जा रहा, ना कोई पूजन प्रवचन, न शिविर, न कक्षा, कुछ नहीं। और चौथे काल में भी आदिनाथ भगवान ने शिविर नहीं चला, करते थे बच्चे भाई टाइम शुरू। ये तो पंचम काल हुंडा सर्पणी में है, छठो काल पंचम, इसलिए हो रहा है ये सब कुछ। मैंने तुम इतने ढीठ हो गए, मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब इसमें लिखा है इसमें लिखा है ढीठ, दुष्ट बुद्धि, दुष्ट चित्त, ध्रुव सीधा साधा रखो तुम्हारे हाथ में, तुम धी नहीं गए। अभी भी जिन्हें रोना लड़ना होता है ना, वो ऐसे सूर्य प्रकाश जी हंसा थे। हमने पूरी ग्रंथ में खोज के देखी, हास्य वाले को सम्यक दर्शन होता है, रोए वाले थोड़ी नहीं ये बहुत बुरी बात है, कसाय है, कसाय हास्य। अरे हास्य कसाय नहीं, हास्य के साथ मिथ्यात्व कसाय है, तो मिथ्यात्व के साथ उसको लपेटा है। हास्य का कौन से गुण स्थान तक होता है, कहाँ भी छुट्टी होती है हास्य कसाई का, पढ़िए उठा के। जबरन मारे जा रहे गोली, जबरन कोई हंस ना ले। अरे 23 घंटा रोज बेचारी, 1 घंटा हंस लो कम से कम, मुस्कुरा लो, प्रसन्न हो जाओ, मैं भगवान हूँ। समझ आ रही बात? चलो अब टाइम हो रहा है, इससे पूरी बात नहीं हो पाई। वर्णाधिक पुद्गल भाव से तो हो गया। निर्बंध स्वरूप भूला मोही, झूठे संबंध बताता है। प्रभु मुक्त दशा लख निज निर्बंध स्वरूप की याद आती है। इस लाइन का अर्थ एक लाइन में करता हूँ, टाइम हो गया ना, बोल दूँ एक लाइन मस्त, याद रखोगे? इसे रुक के बोल रहा हूँ, बिल्कुल प्रिकॉशन करके बोलो। अरे मैं ध्रुव हूँ, तू आनंद नहीं करता इसलिए बंद होता है, और ध्रुव हूँ, इसका आनंद करने वाले का मोक्ष होता है। निपट गई गाड़ी, बस। बोलो भाई, कर्म बंद की कौन कौन सी प्रकृतियों का कौन कौन कारण है? आनंद नहीं करते इसलिए बंद होता है। सीधी बात है, दुखी आदमी को बंद होता है, बस। बंद इजिकल टू दुख, तो दुखी होता है वो बनता है। पुण्य बंद भी दुखी होता है, इसलिए पुण्य बंद होता है। पाप बंद और पुण्य बंद में ज्यादा दुखी और कम दुखी का अंतर है। मैं नहीं कह रहा हूँ, लिखा है प्रवचन सारणी में। क्या कह रहे हैं? तुम कम दुखी होकर खुश हो जाते, हम तो भैया पुण्य कर रहे मंदिर आ गए, हम तो 6 घंटा जाएंगे, खूब बैठ रहे, खूब माला फेर रहे। रुक, बंद दुखी होता है, उसे बंद होता है, ठीक है। ज्यादा दुखी को पाप बंद होता है, कम दुखी को पुण्य बंद होता है। लेकिन बंद तो होता है ना। दुखी तो तू देखो, 2 तरह के आदमी होते हैं, दर्द दोनों को होता है, लेकिन जो सज्जन होते हैं वो थोड़े आंसू धीरे धीरे बाहर, और एक चिल्लाने लगे, मार गए। रोज 2 जने, जोर से रोए वाले को पाप होता है, धीरे से रोए वाले को होता है नहीं? आपने देखा, अमीर बाप का बेटा भी, छोटा सा बच्चा हो, उसे नहीं पता अपन अमीर है, वो तो बुक्का फाड़ के रो, देखा बुक्का फाड़ के रोना एकदम। इतनी सी भैया ने धक्का लगा था, पूरी फुल साउंड के साथ, तो मम्मी एकदम घबरा गई, जैसे बहुत कछु होगा, जरा कर वो मुश्किल है। और सज्जन बच्चा हो, सीरियस बच्चा हो, तो झेल जाता है। थोड़ी वो शिकायत करता है, तो उसकी शिकायत पे कोई गौर ही नहीं करता। आ रहा है, प्रभु तू प्रभु है, तू ध्रुव है, तू गायक है, तू आनंद नहीं करता इसलिए बंद होता है। जिन्हें बंद नहीं करना हो बे आनंद करो, इससे सरल क्या रास्ता होगा? क्यों? क्योंकि तू ध्रुव प्रभु है, तेरे में कोई कमी। आहा, चलो भाई टाइम तो हो ही गया, तो बंद में घटा लेना जी। ध्रुव को जानने वाले को बंद होता, लिखा है मोक्ष अधिकार में, स्पर्श नहीं करता।
उसे कर्म बंध स्पर्श नहीं करता, कर्म बंध स्पर्श नहीं करता। बोलो भाई, अब कोई अनपढ़ भी हो, अनपढ़ से अनपढ़, जिन्होंने नहीं पढ़ी हो करना नहीं हो, नहीं पढ़ो कछु, एक लाइन में खुश होकर मोक्ष में मिलोगे। कोई जो बिल्कुल नहीं समझ रहा, वो इतना समझो कि आनंद करने बस, हम ध्रुव में आनंद करो, हम ध्रुव में आनंद करो, कुछ मत करो, कुछ पढ़, अक्कल नहीं है मत पढ़ो। मैं पंडित जी ने कही हमें नहीं पता, तुम तो हमारा नाम ले दियो जब मरो। पंडित जी ने कही थी ध्रुव आनंद करो, हम तो वही कर रहे। रोटी खावे के पहले बोलो ध्रुव आनंद कर रहे, ध्रुव आनंद कर रहे, ध्रुव आनंद कर रहे। रोटी खावे को आनंद नहीं, ध्रुव को आनंद, पूजा का आनंद नहीं, व्यापार का आनंद नहीं, ध्रुव का आनंद। समझ में आ गई बात? तू माने या भी ना माने, परमात्मा पनाना कम ही नहीं हुआ। हम क्या कह रहे, तुम मानने से मत मान। फोकट का दुख होने मिथ्या, पूरा सुरक्षित भगवान है, पूरा सुरक्षित भगवान, और रो रहा क्या करें, सम्यक दर्शन नहीं है। ऐसी बात हो गई, हम पहले मजाक उड़ा चुके, पहले आके तुम्हारे पति जिंदा लेकिन बेचारा गरीब है, सो सिंदूर नहीं ला पाओ, है ना, टिकी नहीं ला पाओ 2 पैसा की, सो रो रही। अब हम विधवा बने घूम रहे, क्या करें, टिकी नहीं है। अब जो तो जिंदा बैठो हाड़ मास को जा से खा, जब जानते ये को लिया वो तो ऐसा दुख है मिथ्या दृष्टि का। ध्रुव परमेश्वर तो पूरा प्रभु सदा है। समझ में आ गया? फिर से याद रख लो कौन सी बात, कुछ नहीं पढ़ा हो, कुछ नहीं सुना हो तो हमारी सौ है। मैं ध्रुव आनंद करो, खावे पीवे लड़वे झगड़वे के पहले जरूर करियो। कब करने? बोलो एक बार, बोलो मैं। अब लड़ो झगड़ो, सब कह रहे हैं मैं करो, भाई तुम नहीं लड़ा झगड़ा, कसाय और कर्म का उदय लड़ेगा झगड़ेगा तुम तो। पंडित जी कहाँ कह रहे हो, हम उल्टो सीधो काम करिए आए तो तुम कर ही नहीं सका तो होएगा नहीं। एक अंतिम बात कह दूं, वैसे तो टाइम हो गया आपका, अब हम क्या करें, तुम कम समय के लिए बुला देते हैं ऐसे ही बोल मैंने सुनावे की इच्छा रह जाए, थोड़ी बहुत सुनावे। बहुत सुंदर बात है पंडित जी, लेकिन हमारे भाव बिगड़ जाए तो ये पढ़ने की शैली खराब है। किस गुणस्थान तक भाव बिगड़ेंगे, ये भी 3 काल की खचित पर्याय है। तो दूसरों के बिगड़े भाव देख करके भी घृणा मत कर, क्योंकि उसकी खचित पर्याय हो रही है, और तेरे भी गुणस्थान प्रमाण खचित पर्याय ही हो रही है। तेरी बुद्धि से कोई पाप नहीं हो रहा है, एक भी पाप बुद्धि से किया नहीं जा सकता। भाई साहब कोई करके बता दीजिए, उपदेश शैली में हम कह के दुखा परेशान होती, एक पाप करके बता दे, बुद्धि पूरा उल्टो सीधो करके दिखा दो, उल्टो सीधो खचित पर्याय हो रही है। तुम केवल ज्ञाता हो, एक भी पर्याय रोक नहीं सकते। इसलिए ध्रुव हूँ आनंद करो, होते हुए बंद को देख के भी मत डरो। क्या लिख दिया समय सार जी में, थवा योग थाय छे, बंद होने योग भाव का बंद होता है, आश्रव योग भाव का आश्रव होता है, संबर योग भाव का संबर होता है। कुछ भी करना धरना तेरे हाथ में, तू एक ही काम कर सकता है। जब करने धरने नहीं है तो एक काम तो कर ही सकत। हाँ, सबको याद हो गई? वाह, ओम नमः शिवाय। ध्रुव अर्थात मेरे में कुछ भी नहीं होता, इस प्रकार अमृत में चर्चा हम सुन रहे हैं। आप सभी ऐसी चर्चा का आनंद लेने के लिए सुबह भी प्रातः 9 बजे समय से आए, दोपहर में 2:30 बजे से समय से आए, मोबाइल का विकल्प छोड़ के आए, शाम को 8:30 बजे आदरणीय चर्चित भैया के माध्यम से हमें इसी प्रकार की चर्चा मिलेगी। आप सभी जो नहीं आ पा रहा हो उसको लेके आए, स्वयं आए, पूरे परिवार के साथ आए। और एक और विशेष चर्चा
जो हमारा पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव बहुत नजदीक आ चुका है, उसका एक मंगल शुभागमन के रूप में 17 तारीख दिनांक मंगलवार को पत्रिका विमोचन का कार्यक्रम हम यहाँ पर रख रहे हैं। और आप ये देखिए कितना बड़ा सहयोग है, इतना बड़ा कार्यक्रम का जो ये प्रारंभ होगा, उसमें आदरणीय भाई साहब का हमें समागम प्राप्त हो रहा है। मंगलवार 17 तारीख को प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक गुजराती मंडप जो हॉल है सिविक सेंटर में, वहां पे पूरा कार्यक्रम आयोजित होगा। आप सभी पूरे परिवार के साथ, जितने हमारे पात्रगण हैं, वो जितने हमारे साधर्मी हैं, आप सभी वहां पे अवश्य पहुंचे और इस कार्यक्रम का लाभ है। आदरणीय शुभ इस पंचकला के माहौल में हमारे बीच में आदरणीय भाई साहब पधारे हैं। हमारा सौभाग्य है, जैसे रत्न बरस रहे हैं वैसे ही रत्न तीर्थंकर भगवान के अवतरण के समय पर बरसते हैं। ये हमें अब एहसास हो रहा है। लगातार धर्म की वर्षा के निमित्त हमें सहज ही प्राप्त हो रहे हैं। कल हमारे पंचकला की विमोचन के कार्यक्रम के पूर्व कल यहाँ विधान का कार्यक्रम होगा। हम क्योंकि 17 तारीख को विधान यहाँ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ हम कार्यक्रम यहाँ न करके गुजराती मंडल में कर रहे हैं, इसलिए कल यहाँ विधान का कार्यक्रम होगा। हमारे सभी विद्वान मनोज भैया, शनक भैया सब हमारे कल सुबह आ जाएंगे। रजनी भाई जी भी कल सुबह आ जाएंगे। नरखे जी साहब जी, वो भी हमारे जिन्होंने मंदिर का पूरा एलिवेशन वगैरह बनाया है, वो भी कल आ जाएंगे। तो कल हम सबके सानिध्य में, आदरणीय भाई साहब के सानिध्य में कल यहाँ विधान करेंगे। और परसों कल दिन भर रजनी भाई जी रहेंगे। वो हमारी तैयारी जो पंचकला की होगी, क्या क्या हमें काम बाकी हैं, वो हमें मार्गदर्शन मिलेगा और उनके सहयोग से हम काम को आगे बढ़ाएंगे। और परसों के कार्यक्रम जैसा अभी अनुभव ने बताया, 17 तारीख को यहाँ पूजन यहाँ होगी और उसके बाद में कार्यक्रम पूरा गुजराती मंडल में होगा। आदरणीय भाई साहब के प्रवचन का लाभ भी हमें गुजराती मंडल में प्राप्त होगा। और सबके जितने भी हमारे साधन पधारेंगे, बाहर से भी अनेक साधन भी आ रहे हैं। और हमारे बीच में इंदौर से श्री विजय जी बरजात्या, वो भी हमारे जो अध्यक्ष हैं, हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, वो भी पधार रहे हैं। इस प्रकार ये कार्यक्रम होगा। और अब जितने लोग पधारेंगे, सबके साधारण भोजन का वात्सल्य भी वहाँ पर गुजराती मंडल में ही होगा। तो ये सब कार्यक्रम है, आपकी उपस्थिति से ही सब शोभा रहेगी और आपकी उपस्थिति ही हमें प्रोत्साहन देगी, आपकी उपस्थिति काम को आगे बढ़ाएगी। इसलिए सबका होना हम निवेदन करते हैं, सब परिवार पधारें। आपके इष्ट मित्र साधर्मी जो भी शहर में हैं अथवा शहर के बाहर हैं, उनको भी आप आमंत्रित करें। सामान्य एवं शुद्ध दोनों भोजन की व्यवस्था वहाँ रहेगी। आप सभी निर्विघ्न होके पूरे कार्यक्रम का आनंद लेने बस यहाँ पधारें। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार।